हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है मानव का परिसंचरण तंत्र। मेनली हम लोगों का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। कि द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ब्लड एंड डिजोल्व सब्सटेंस टू टू एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द बॉडी। मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि जो उसमें जो डिजोल्व सब्सटेंस होते हैं और ब्लड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस क्या काम होता है इसमें कि ब्लड और जो डिजोल्व सब्सटेंस है उनको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये काम करता कौन है? हार्ट। क्योंकि हार्ट हैज द जॉब ऑफ द पंपिंग दीज थिंग्स। हार्ट का काम क्या है? जो ये चीजें हैं ब्लड और उसमें डिजोल्व सब्सटेंस उनको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड करना। तो सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जो ब्लड है, ब्लड का प्योरिफिकेशन हार्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो ब्लड को फिल्टर करने वाला पार्ट हार्ट नहीं है। हार्ट केवल पंपिंग का काम है उसका, कि ये ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है? हार्ट का है। प्रेशर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके सारे सब्सटेंसेस। तो हार्ट का काम क्या है? जॉब पंपिंग दीज थिंग्स अराउंड द बॉडी, मतलब कि बॉडी में पंप करना केवल। और ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम किसी और चीज का है, वो हम लोग अभी देख लेंगे। और हार्ट पंप्स ब्लड एंड सब्सटेंस अराउंड द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। और जिन ट्यूब्स में वो ट्रांसफर करता है उन्हें क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं वाहिकाएं इनके माध्यम से बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड का। ओके, एंड द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट और जो भी ब्लड वेसल्स जिनके थ्रू ये ब्लड जो है ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में, इसी के उनको साथ साथ बोलते हैं क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या काम होता है कि जो ब्लड है या ब्लड में जो भी और सब्सटेंसेस हैं, जो भी डिजोल्व सब्सटेंस है उनको पूरी बॉडी में वितरण करना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये काम करता कौन है? हार्ट करता है रक्त वाहिकाओं की मदद से। ठीक है, मोटा मोटा ये क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हार्ट, अगर क्वेश्चन पहली बार तो आता नहीं है लेकिन ये आप लोग क्लियर माइंड में रखें कि हार्ट का काम केवल पंपिंग का है, ना कि प्योरिफिकेशन का है। ब्लड का जो प्योरिफिकेशन होता है वो किस में होता है? वो लंग्स में। देखेंगे कि ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, जो हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देख लिया कि जो ब्लड आता है वो प्योरिफिकेशन हो जाता है लंग्स में। और उसके बाद और जो प्लाज्मा होता है ब्लड में, वो कहाँ पे फिल्टर होता है? वो किडनी में फिल्टर होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग जगह पे फिल्टर होती हैं। और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो किसके कारण होता है? हार्ट के कारण। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं मेन पॉइंट क्या है इसमें, हार्ट। तो अब हार्ट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये है जो है, ये क्या है? ये हार्ट का फिगर है। ठीक है, अब हार्ट का फिगर है ये, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग थोड़ा अपने हाथ से बना के समझेंगे जिससे कि आप लोग डिटेल से समझ जाएं जो जो मेन चीजें हैं, और फिर उसके बाद इसको भी देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग पूरा देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और हार्ट के क्या क्या पार्ट बनते हैं। ओके, सबसे पहले तो दो चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, एक आर्टरी और एक वेन्स। ठीक है, आर्टरी और वेन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आर्टरी वेन्स का काम क्या है? ब्लड का सर्कुलेशन, यानी कि ये रक्त वाहिकाएं हैं। ठीक, दो टाइप की, बस इतना याद रखें। फिर इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि आर्टरी और वेन्स में क्या अंतर है या कैपिलरी में क्या अंतर है, वो सारा कुछ तो हम लोग देख लेंगे। अभी देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टरी। सबसे पहले तो आर्टरीज आर्टरीज होती हैं एक। ठीक, दूसरी चीज है वेन्स। ठीक है, एक आर्टरी, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? धमनी। और वेन्स को कहते हैं
सिरा, सिरा, वेन्स को कहते हैं सिरा, उसको कहते हैं धमनी, आर्टरीज को। ठीक है, तो बस जो मैं पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आपको अभी याद रख लेने हैं, अभी के लिए मात्र रटना है, ठीक, क्योंकि आगे समझ जाओ, इस वजह से कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। तो आर्टरी का हमेशा काम क्या है, आर्टरी, आर्टरी से जो भी ब्लड जाएगा वो कौन सा ब्लड जाएगा, ये कौन सा ब्लड लेके जाएगी, हमेशा जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि प्योर ब्लड को लेके जाएगी, प्योर, प्योर ब्लड, मतलब जो प्योरिफिकेशन जिसका लंग्स के बाद हो चुका है, लंग्स में हो चुका है जिसका प्योरिफिकेशन, वो, यानी कि इसे और क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आर्टरीज का काम हमेशा याद क्या रखना है, आर्टरी जहां पे आएगा यानी कि धमनी हमेशा कौन सा ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सिरा में, सिरा में हमेशा होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड। ओके, तो आर्टरीज और वेन का फंक्शन हम लोगों को याद हो गया कि ये कौन कौन सी ब्लड लेके जाती हैं, आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड लेके जाएगी, और जो वेन्स है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड लेके जाएगी। ओके, ये चीज हम लोगों को बिल्कुल याद करके रखनी है। अब उसके बाद चीज देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोगों ने अभी वो पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें लंग्स के बारे में ये देखा था कि लंग्स में क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन वो तो एक डिफरेंट चीज होगी, उसके ऊपर लेयर होती है लंग्स के ऊपर। लेकिन अगर पल्मोनरी वर्ड आ जाए, पल्मोनरी भी वर्ड किससे रिलेटेड होता है, लंग्स से रिलेटेड होता है, यानी कि फेफड़ों से रिलेटेड वर्ड होता है क्या, पल्मोनरी, पल्मोनरी। ठीक, पल्मोनरी आर्टरी अगर वर्ड आ जाए, आर्टरी सिंपल आ जाएगा तो क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर पल्मोनरी वर्ड आगे लग गया, पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज होता है, लंग्स के लिए। ठीक है, ये बात अभी याद रखना। तो पल्मोनरी आर्टरी का अगर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी का अगर वर्ड आ गया तो इसका काम जस्ट उल्टा हो जाएगा। वैसे तो आर्टरी का काम क्या था, प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वर्ड आगे लग गया तो इसका काम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। क्यों, क्या हो जाएगा इसका काम, CO2 वाला ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने लगेगी ये। ओके, ऐसे ही पल्मोनरी वर्ड अगर वेन्स के आगे लग गया, पल्मोनरी वेन्स, इसका काम क्या हो गया, पल्मोनरी वेन अगर वर्ड आगे लग गया तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम जस्ट उल्टा हो जाए। वैसे तो वेन कैसा ब्लड ले जाती है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, और पल्मोनरी वर्ड आगे लग गया तो इसका काम क्या हो गया, उल्टा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब ये तो क्या हो गया, ये चार चीजें हम लोगों को अभी याद रख लेनी है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो अब इसमें अगर पल्मोनरी आर्टरी किसके बराबर हो गई, ये मतलब इसका काम कर रही है, मतलब सेम काम ये कर रही है, वेन्स, या तो वेन्स या पल्मोनरी आर्टरी सेम काम कर रही हैं। ऐसी जो आर्टरी है वो पल्मोनरी वेन की तरह काम कर रही है, मतलब कि ये दोनों सेम है। ओके, इतनी चीज हम लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखते हैं सर्कुलेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब यहाँ पे बनाते हैं एक रफ डायग्राम हार्ट का, कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये मान लो क्या है, अरे ये है क्या, हार्ट। ठीक, ऐसे ही दिखता है, हम लोग जैसा देखते हैं अभी इमोजी इमोजी में, वो ऐसे ही होता है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंट शेप है, वो हम लोगों ने देख लिया इस टाइप का। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसा है, लेकिन हम लोग समझने के लिए जस्ट बना रहे हैं ऐसा हार्ट। तो हम लोगों का हार्ट कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। तो एक और दो, तो मतलब कि ये 4 चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर के चारों, 4 चैम्बर होते हैं ना ह्यूमन हार्ट में, वो हम लोगों ने बना लिए।
अब ये दो पार्ट में हो गया, ठीक है ब्लड। तो जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, राइट। और ये वाला पार्ट कौन सा है, इसका हार्ट का ये वाला पार्ट कौन सा है, लेफ्ट। ठीक है, अगर हम लोग फ्रंट से, अभी तो मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो आपको ये वाला लेफ्ट लगेगा, लेकिन आप जब सीधे खड़े होंगे तो क्या होगा, ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। ठीक है। अब क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब कि ऊपर वाले दोनों चेंबर क्या होते हैं, ऑरिकल। ठीक है, ऊपर वाले चेंबर क्या क्या होते हैं, ऑरिकल, ऑरिकल। ठीक। और नीचे वाले नीचे वाले ये दोनों चेंबर हैं, ये क्या है, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक, ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो ऑरिकल ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, वेंट्रिकल। अब ये राइट साइड वाला है, तो ये क्या हो गया, राइट ऑरिकल। ठीक है, आर ए लिख दिया मैंने, राइट ऑरिकल। और इधर वाला क्या है, ये राइट वाला ही पार्ट है ना, क्योंकि इधर वाला राइट है, तो ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। क्योंकि नीचे वाले ये वाला, मतलब ये पार्ट इतना क्या है, वेंट्रिकल, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऑरिकल। ओके। तो इधर वाला हो गया लेफ्ट ऑरिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो ये चार जो है चेंबर हम लोगों ने देख लिए कि ह्यूमन हार्ट में ये चार चेंबर होते हैं। फिर उसके बाद क्या चीज होती है, जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यानी कि ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाल्ब होते हैं। ठीक है, बाल्ब, क्योंकि ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए। तो यहाँ पे तीन वाल्व होते हैं, ठीक है, तीन वाल्व ऐसे समझ लो। और इन वाल्व का नाम क्या है, ट्राई कस्पिड। तीन है ना, ट्राई कस्पिड वाल्व। ओके। ऐसे ही इस वाले में दो होते हैं, लेफ्ट वाले में, इन्हें क्या कहेंगे, बाई कस्पिड वॉल्व। ओके। अब इतनी चीजें हम लोगों ने याद कर ली, कौन कौन सी, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल होता है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। फिर इधर क्या है, ये इसमें राइट वाला ऑरिकल हो गया, एक राइट वेंट्रिकल, ऐसी लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इनके बीच में क्या होते हैं, वॉल्व। जो राइट वाले पार्ट में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राइट ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट वाले में होते हैं उन्हें बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगर बात करें इसी के ऊपर, अब हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि लंग्स के ऊपर हम लोगों ने देखी थी, ऐसे ही हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, और उसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। ऐसी जैसे लंग्स में देखा था, ऐसे ही इसमें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरी मतलब कि चारों ओर, कार्डियल मतलब हार्ट की, और मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद अब देखते हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो ब्लड है ना, ब्लड का हम लोग सबसे पहले जो रेड कलर का मैं यूज करूंगा, रेड कलर जहां पे भी यूज करूंगा उसका काम क्या है, वो होगा हमारा प्योर ब्लड। और जो ब्लू कलर का यूज करूंगा वो होगा या ऐसे कर लेते हैं, ग्रीन कलर का यूज करेंगे प्योर के लिए, और रेड कलर का यूज करेंगे इम्प्योर के लिए। ओके। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो राइट ऑरिकल वाला पार्ट है, ठीक, राइट ऑरिकल वाला पार्ट है, तो उसमें क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि रेड वाले से बना रहा हूं, तो यहां से आएगा। ये आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है, ये आ रहा है बॉडी से। ये कहां से आ रहा है, बॉडी से। अब बॉडी से आ रहा है, ठीक है, तो किससे आएगा, नॉर्मली इसमें लंग्स तो नहीं यूज होगा ना वर्ड, इसमें बॉडी से होगा, कोई भी पूरी बॉडी से कहीं से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये मतलब कि कौन सा ब्लड है, रेड से बना है, तो ये CO2 वाला ब्लड है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक, सबसे पहले आया कहाँ पे, राइट ऑरिकल में, यहाँ पे आ गया कहाँ पे, राइट वाले ऑरिकल में, ये गंदा वाला ब्लड आ गया। अब ये आएगा किससे, ये वेन से आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है कि जो वेन से आता है, कैसे आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ओके।
अब ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से कहाँ पे जाएगा, ये वॉल्व है, वॉल्व से होके कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी चला गया, ये यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से चला गया। ओके, अब ये ब्लड यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकला, और इसके बाद मैं यहीं पे बना देता हूँ। देखो यहाँ पे है लंग्स, ठीक है, ये बस बना रहा हूँ, इतने दूर नहीं, वो तो अपनी बॉडी में तो जो थोरेक्स कैविटी है उसी में ये काम हो रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ समझने के लिए यहाँ बना दे रहा हूँ कि ये क्या है, हमारे लंग्स। ठीक है, ये लंग्स है। तो ये वाला जो ब्लड है, यहाँ से ये गंदा ही ब्लड है CO2 वाला, और ये आया कहाँ पे, लंग्स में आया। ठीक, अब यहाँ पे अब देखो क्या वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है लंग्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लंग्स है। अब लंग्स वर्ड यूज हो रहा है और ब्लड कौन सा है, गंदा वाला। तो हमने बताया कि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। पल्मोनरी वर्ड का भी यूज होगा लंग्स से। तो ये वाला जो ब्लड है ला रही है, ये कौन सी सिरा है, ये है पल्मोनरी CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, और ये लाएगी कौन, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये समझ के क्यों ला रही है, क्योंकि यहाँ लंग्स में जा रहा है ना, लंग्स रिलेटेड हो गया ब्लड। तो क्या, पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, लेकिन इसमें लंग्स वाला पार्ट जुड़ गया, तो क्या, ये इम्प्योर वाला ब्लड लाने लगी, और नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी केवल यही सिरा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, अदरवाइज आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। ओके, ये और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन अगर पल्मोनरी वेन का वर्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड। ठीक, जस्ट उल्टा हो जाता है ना, पल्मोनरी वर्ड लगते ही उनका काम उल्टा हो जाता है। अब इसके बाद यहां से ऑक्सीजन आई, किसमें, लंग्स में ऑक्सीजन आई, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 रिच ब्लड है, तो इससे CO2 बाहर निकाल दिया सांस के माध्यम से, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या हुआ, एल्वोलाई के माध्यम से एक्सचेंज हो गया। ठीक है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ऑक्सीजन जो है वो मिल गया। अब यहाँ से जो ब्लड गया, यहाँ से जो ब्लड गया कहाँ पे गया, वो लेफ्ट वाले ऑरिकल में गया, और ये ग्रीन से बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताओ, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब क्यों ऑक्सीजन वाला है, क्योंकि लंग्स में प्योरिफिकेशन हो गया ब्लड का, तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड है। अब लंग्स से आ रहा है तो ये लेके कौन आएगा, सबसे पहली चीज, नॉर्मली अगर ले आता ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरी, लेकिन लंग्स से जुड़ के आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड लाके लेफ्ट वाले ऑरिकल में डाल देगी। फिर क्या होगा, यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से बॉडी में चला जाएगा, टू बॉडी। ओके, अब यहां से, अब यहां टू बॉडी जा रहा है, अब ये जो बॉडी में जाएगा ये किसके थ्रू जाएगा, अब ये है प्योर ब्लड, तो ये किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा आर्टरी के थ्रू। ठीक है, अब इनका भी नाम हम लोग देखेंगे, महासरा महाधमनी होती हैं, इनका नाम क्या होता है, महासरा महाधमनी। तो ये महाधमनी हो गई टू बॉडी में, और ये वेन जो ब्लड लेके आ रही है वो हो गई महासरा। ओके, इसका नाम भी पूछा जाता है। अब इसको हम लोगों ने ये सर्कुलेशन समझ लिया। अब सर्कुलेशन ये समझ में आया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी का काम है ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी में ट्रांसफर करना, यानी कि ले जाना। और वेन्स का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाना। ठीक है, तो इनका तो काम ये है। अगर पल्मोनरी वर्ड आगे लगा देंगे तो इनका काम जस्ट उल्टा हो जाता है। आर्टरी का काम था ऑक्सीजन वाला, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाने लगी। वेन्स का काम था कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड ले जाना, लेकिन ये ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाने लगी। ठीक, ये चार हम लोगों ने पॉइंट तो याद ही कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सर्कुलेशन में देखते हैं कि हार्ट कैसे पंप करता है, मतलब हार्ट में कैसे ब्लड घूमता है, ये चीज देखा। अब इसमें क्या किया, बॉडी जो है, बॉडी से क्या आया, लगातार आ रहा है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो बॉडी से आ रहा है
तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाता है? वेन। तो सीधा हम लोग लिख दिया वेन्स। और वेन्स कौन सी? महाशिरा। ठीक है, महाशिरा इसका नाम है, एक स्पेशल वेन है महाशिरा। ठीक, लेके आई और राइट ऑरिकल में सबसे पहले ब्लड कहाँ पे डाला? राइट ऑरिकल में। ठीक, ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ, राइट ऑरिकल में। फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड बॉल से होता हुआ ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल है, नीचे वाले वेंट्रिकल है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो ब्लड है, ये अब यहाँ पे तो गंदा ही ब्लड है ना, यहाँ पे भी राइट वेंट्रिकल में भी, यहाँ से फिर ब्लड गया सीधा लंग्स में। लंग्स में क्यों गया? प्योरिफिकेशन के लिए। अब लंग्स में प्योरीफाई हो गया ब्लड। अब जो ले गया ये ब्लड, ये कौन सी आर्टरी ले गई? ये पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी क्यों यूज हुआ बैड ब्लड के लिए? क्योंकि ये लंग्स में ले जा रही है, इस वजह पल्मोनरी आर्टरी का काम उल्टा हो गया। फिर उसके बाद प्योर ब्लड अब आ रहा है लंग्स से, वैसे तो आर्टरी ले आती, लेकिन लंग से आ रहा है तो पल्मोनरी वेन लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर वाला ब्लड। फिर इसने डाल दिया कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वेंट्रिकल से बॉडी में चला गया महाधमनी के थ्रू। ये सर्कुलेशन बिल्कुल याद रखना है, कभी भूलना नहीं है कौन सी पल्मोनरी आर्टरी है, कौन सी पल्मोनरी वेन है, कौन सा वेन ले आएगा, कौन सी महाशिरा। इतना हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें और क्या है। अब इसमें देखते हैं, एक सेकंड। इतनी चीज क्लियर होगी। अब जो अगर हम लोग पीछे देखें तो इसमें अगर हम लोग ने देखा कि जो लेफ्ट वाला, जो राइट वाला पार्ट है, राइट वाले पार्ट में क्या है? इसमें क्या है? राइट वाले पार्ट में इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, प्योरली। ये दो पार्ट में अगर लेफ्ट राइट वाले पार्ट में क्या है? केवल इम्प्योर। और राइट वाले पार्ट में क्या है? केवल प्योर वाला ब्लड। ओके, तो मतलब एक टाइम पे दो टाइप के ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहे हैं हम लोगों की बॉडी में, तभी इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा? जो राइट लंग है, पीछे अभी हम लोगों को देखिए, जो राइट साइड है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, यहाँ पे क्या है? राइट साइड ऑफ द हार्ट पे क्या है? इम्प्योर ब्लड। ओके, और लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे क्या है? प्योर ब्लड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक समय पर हम लोगों के हृदय में दो प्रकार के ब्लड जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, एक गंदा और एक साफ, एक प्योर एक इम्प्योर, एक ऑक्सीजनेटेड एक डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों का जो सर्कुलेशन है वो क्या है? डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। और जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का है? 4 चैम्बर्ड है। उसमें कौन कौन से हैं? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ओके, ये चीज हमें पता है। अब एक आर्टरी होती है स्पेशल। ठीक है, इसमें जैसे कि आर्टरियां मतलब कि धमनियां कई सारी होती हैं, उनमें एक आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी। इसका काम क्या है? इसका काम है हार्ट से ही तो बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसका काम है हार्ट से मसल्स तक ब्लड का सर्कुलेशन करना। ओके, और अगर ये सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, इतनी चीज हम लोगों ने देख ली और समझ ली। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ये देखो, अब जो मैंने वहां पे बताया उसमें ये देखो, अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले वेन फ्रॉम द हेड टू बॉडी, ये ब्लड लेके आई। फिर क्या है? ये राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से ये वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, यहाँ से आया ये और फिर यहाँ पे गया वाल्व से होता हुआ, और फिर ये
आर्टरी टू द लंग्स। अब फिर क्या हुआ, ये आर्टरी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके कहाँ पे गई, लंग्स में। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद आर्टरी हेड टू द बॉडी, मतलब वेन्स फ्रॉम द लंग्स। फिर क्या है, वेन्स जो है वो लेके आई कहाँ से, लंग्स से बॉडी, ये जो ले गई थी, और फिर ये कौन सी पल्मोनरी वेन जो है वो लेके आई। फिर क्या हुआ, ये गया और ये वाल से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऊपर आर्टरी टू द बॉडी। ठीक है, ये चला गया बॉडी में प्योर ब्लड। फिर दोबारा से ये हम लोगों ने देख लिया ब्लड सर्कुलेशन का, यही प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। अब इसके बाद हार्ट, ह्यूमन चेम्बर, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक साइड क्या है प्योर ब्लड, एक साइड इम्प्योर ब्लड। अब ये भी है राइट साइड प्योर, राइट साइड वाला जो है पार्ट यहाँ पे क्या है, राइट साइड वाले में इम्प्योर वाला ब्लड है, प्योर, हाँ इम्प्योर वाला ब्लड है, और लेफ्ट साइड वाले में प्योर वाला ब्लड है। यही यहाँ पे लिखा है कि द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर वाला ब्लड, और राइट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड। ओके, तो तभी क्या है, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। अब एक चीज हम लोगों ने सर्कुलेशन देख लिया, अब दूसरी चीज देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हम लोग मात्र इतना जानते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, वन, मतलब कि हाई, सबसे हाई कितना रह सकता है 120, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, एक 120/80। ये हम लोग बस जानते हैं इतना कि जो हाई अधिकतर मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए 120 और मिनिमम 80, इतने के बीच में है तो नॉर्मल ब्लड का प्रेशर है। अब इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर को देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं 120 क्या होता है। 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टोल। 120 को क्या कहते हैं, सिस्टोल। और जो 180 वाला जो मिनिमम वाला है उसे कहते हैं डायस्टोल। डायस्टोल, ठीक है, इसे कहते हैं सिस्टोलिक, इसे कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, अब ये है क्या, सिस्टोल मतलब 120 का मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब हार्ट जो है, हार्ट क्या कर रहा है, जब दब रहा है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे कि मान लो ये कोई गुब्बारा है, इसे अगर हम लोग दबा देंगे, इसमें मान लो पानी भरा है, पानी नहीं ब्लड भरा है मान लो। ठीक है, जैसे हार्ट में क्या होता है, हार्ट में क्या होता है, ब्लड भरा हुआ है। तो ये जब इधर से हम लोग दबा देंगे तो क्या होगा, इसमें ब्लड जो है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, ऑब्वियस ही चीज है। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल को भी अगर हम लोग दबा देंगे तो क्या लगेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो मतलब कि क्या है, सिस्टोल का मतलब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन मतलब दबना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ब्लड है हार्ट से बाहर निकलेगा, ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट। मतलब कि जब दबा एक बार तो क्या हुआ, ब्लड जो है बाहर निकला, तो उसी कहते हैं सिस्टोलिक, यानी कि 120। और 80 जो है, 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि मतलब क्या है, इसमें जब हार्ट रिलैक्स किया। अब जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो क्या करेगा, जो ब्लड है वो अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे से अगर रिलैक्स करेंगे इसे, मतलब छोड़ देंगे ढीला, तो क्या वापस आ जाएगा इसमें ब्लड। तो इसे कहते हैं रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। इसमें क्या होगा, ब्लड जो है पंप इन। ठीक है, इसमें आउट गया ऊपर में और नीचे इन किया। ओके, और अब एक सिस्टोल, मतलब कि सिस्टोल एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल मिलके ही क्या बनती है, हार्ट बीट। अब देखो, एक बार जो हार्ट है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एक बार रिलैक्स हुआ। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनती है, एक हार्ट बीट बनती है, धड़कन जिसे कहते हैं।
ठीक है, तो एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल बराबर 1 हार्ट बीट। ओके, इतना समझ में आएगा। और जो हार्ट बीट में जो साउंड होता है उसके बारे में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या, कैसे, क्यों आवाज आती है, वो घट जो डब लब डब की आवाज आती है ना, वो क्यों आती है, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर के बारे में। तो एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल बराबर क्या होता है, एक हार्ट बीट। तब मिला के एक हार्ट बीट बनती है। ठीक है, और एक जो है हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जो ब्लड पंप इन और पंप आउट जो हो रहा है यहाँ पे लिखा है, तो वो कितना होता है, एक हार्ट बीट में जो है वो 70 ml जो है ब्लड क्या होता है, पंप इन होता है। ठीक है, एक हार्ट बीट में, जैसे कि मान लो ये हार्ट है। ठीक है, अब इस हार्ट में क्या है, यहां से ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब यहां से जो ब्लड आएगा वो कितना आएगा, एक बार में 70 ml, ऐसे ही लगातार आता रहेगा। ठीक, 70-70। अभी इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं एक हार्ट बीट में, बस ये फैक्चुअल आप लोग याद रख लें, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या फैक्चुअल में है। तो एक हार्ट बीट में 70 ml आता है, ये चीज हम लोगों को पता है। फिर और एक मिनट में अगर देखा जाए तो एक मिनट में कितने बार दिल धड़कता है, एक मिनट में एवरेज जो है, जो नॉर्मली इंसान होता है उसका 72 टाइम धड़कता है, यानी कि 72 हार्ट बीट होती है एक मिनट के अंदर। और एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड निकलता है। तो एक मिनट में कितना ब्लड निकलेगा, जब एक हार्ट बीट में 70 और 72 हार्ट बीट हो जाती है एक मिनट में, तो 72 हार्ट बीट में 70 ml ब्लड। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5040 ml। ठीक है, यानी कि 5 लीटर के अप्रॉक्स एक मिनट के अंदर। और ह्यूमन में कितना ब्लड होता है, नॉर्मली 5 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर के आसपास होता है। तो मतलब कि एक जो है एक मिनट में पूरा ब्लड जो है हार्ट पंप कर देता है, पूरा जितना भी ब्लड है वो पंप कर देता है। और इसी को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में पूरा जो है ब्लड वो उसने सर्कुलेट कर दिया, तभी इस चीज को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ओके, ये चीज समझ गए। और अगर पूछा जाए कि एक हार्ट बीट, जैसे 72 हार्ट बीट एक मिनट में होती है, तो एक हार्ट बीट कितनी देर में होती है, तो एक हार्ट बीट अगर इसमें इसका डिवाइड कर देंगे 60 सेकंड में, एक मिनट बराबर 60 सेकंड। ठीक है, अगर इसमें निकालेंगे तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हार्ट बीट कितनी देर में होती है, तो एक हार्ट बीट की अगर बात करें तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट, मतलब एक सेकंड से भी कम में एक हार्ट बीट हो जाती है। तभी तो, नहीं तो 60 होती है अगर एक सेकंड में एक होती। ये जनरल कैलकुलेशन दिखा रहे हैं और ये क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं। एक हार्ट बीट 8 सेकंड में, एक मिनट में 72 हार्ट बीट, एक मिनट में कितना पंप होता है पूरी बॉडी का, और इसी को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। और सिस्टोल डायस्टोल का मतलब समझ गए, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट और डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। और इसको मिला के क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। इतनी चीज हम लोग समझ गए। ओके, अब इसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन हम लोगों ने देखा, उसमें जो और क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया। इसमें लिखा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंटर्स इन द राइट एट्रियम, ये हम लोगों ने बताया कि जो हार्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, राइट एट्रियम। ये क्या है, यहाँ पे राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ऐसे ही तो था। अब जो राइट एट्रियम में एंटर होता है, ये किसके थ्रू होगा, वेन्स के थ्रू, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, महाशिरा, मैंने बताया तो महाशिरा, और जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेना केवा कहते हैं। फिर क्या है, हाई प्रेशर ओपन द ट्राइकस्पिड बॉल। अब इसमें हाई प्रेशर मतलब कि लगातार आ रहा है, तो क्या ये ट्राइकस्पिड बॉल से नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, ब्लड प्रेशर ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल, मतलब कि इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। उसके बाद ब्लड पंप टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला गया लंग्स में।
ठीक है, लंग्स में चला गया, फिर लंग से यहाँ पे आएगा, और ये कौन सा होगा, ये प्योर ब्लड होगा। तो प्योर किससे आएगा, ये पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन्स, लिखा ना, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से बॉडी में चला जाएगा। फिर क्या, ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन पम्प्ड इनटू द अरोटा, मतलब कि महाधमनी के थ्रू, अरोटा या महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये एक समरी फॉर्म में लिख दिया था मैंने। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ब्लड प्रेशर के बारे में देख लिया, सर्कुलेशन कैसे होता है वो देख लिया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं पेसमेकर, कि पेसमेकर क्या होता है। ठीक है, पेसमेकर होता क्या है। तो अगर हम लोग देखें, ये क्या है, हार्ट बीट है, ये क्या है, हार्ट का ओपन स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, एस ए नोड, ए बी नोड। अब यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ क्या है दिक्कत। ये हार्ट है, ठीक है, ब्लू कलर से बना लेता हूँ। ओके, ये क्या है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इतना पता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नोड होता है, नोड इस जगह पे, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जहाँ पे ये एंट्री होती है ना उसकी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो वेन लेके आती है, यानी कि अरोटा लेके आती है, वो लेके आती है वेना केवा, वेना केवा, यहाँ से ब्लड लेके आई। तो यहाँ पे एक एक नोड लगा होता है, किसके लिए, पेस बढ़ाने के लिए। किसका, ब्लड का, जो सीधा यहाँ से प्रेशर से ब्लड जो है वो इधर राइट वेंट्रिकल में चला जाए ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ओके, यहाँ से चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पे इस जगह पे क्या लगा होता है, पेस मेकर। अब पेस मेकर होता क्या है, ये होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोड, यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड। ऑरिकुलर मतलब कि ऑरिकल में है, तो साइनो ऑरिकल, ऑरिकुलर नोड, ठीक है, ये लगा होता है ऐसे नोड, और इसी को क्या कहते हैं, पेस मेकर। ठीक, ऐसे नोड को ही क्या कहते हैं, पेस मेकर, पेस मेकर। ओके, अब इसके बाद ये ब्लड जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर इसके पॉइंट पे ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बॉल है, यहीं पे क्या लगा होता है, एक पेस सेटर लगा होता है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा पंप का जो प्रेशर है, जो मतलब कि ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा तेज ना हो जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लगा होता है पेस सेटर, पेस सेटर, या जिसे क्या कहते हैं, एवी नोड, एवी नोड। ठीक, एवी नोड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में लगा है, तो इसे कहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इसे क्या कहते हैं, ऑरिकुलो, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, या इसका दूसरा नाम क्या है, पेस सेटर। ओके, पेस मेकर और पेस सेटर, दोनों चीजें हो गई। अब पेस मेकर जो है, कभी कभार यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल सीएल पेस मेकर लगा दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल पेस मेकर। ठीक है, क्योंकि ये पंप करना बंद कर देता है ब्लड, इस वजह से। अब जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्या है, ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पे रुके ना, इस वजह से पेस मेकर लगा होता है, यानी कि ऐसे नोड जो जल्दी जल्दी ब्लड आगे पहुंचा दे, और ये उसका स्पीड मेंटेन करके राइट वेंट्रिकल में और फिर लंग्स में चला जाए। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर ऐसे नोड लगा होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, पेस मेकर, उसे ही को, उसी चीज को कहते हैं। ओके, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में भी देख लिया। अब देखेंगे हम लोग आगे पेस मेकर ऑफ द हार्ट, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया पीछे।
अब देखते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट जब करता है, हम लोगों ने अभी देखा हार्ट बीट में जो सिस्टोल और डायस्टोलिक होता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट होती है, तो उसमें एक साउंड आती है, ठीक है। तो जो साउंड आती है, कौन सी आती है? एक लब की और एक डब की। हार्ट बीट जब होती है तो दो साउंड आती हैं, एक लब और एक डब। तो लब आवाज क्यों आती है? क्योंकि हम लोगों ने उस सबसे पहले क्या देखा था, यहाँ पे जो ये जो बीच में है ना, ये इस जगह पे ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और इस साइड क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो लब की आवाज कब आती है? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हम लोगों ने देखा था, जो राइट वाले पार्ट में ट्राइकस्पिड थे और लेफ्ट वाले पार्ट में हार्ट के बाइकस्पिड वॉल्व थे। कस्पिड वॉल्व जो है, वॉल्व जब क्लोज होते हैं, जब बंद होते हैं, तो आवाज आती है लब की। और डब की आवाज कब आ जाती है? डब की आवाज तब आती है जब सेमी ल्यूनर वॉल्व अब कहाँ है? जो ये बीच में दिख रहा है ना, देखना, हाँ, ये वाला जो पार्ट है, ग्रीन से दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व। ये जो हम लोगों ने देख लिया, ये क्या है? ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, और बीच में जो है, बीच में ये क्या है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो जब सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है, सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है क्लोज होता है, जब, तब क्या होता है? सेमी ल्यूनर जब वॉल्व क्लोज होता है, तब किसकी आवाज आती है? डब की आवाज आती है, ठीक है। तो लब और डब की आवाज हम लोगों ने देख ली क्यों आती है। ओके, अब इसके बाद ईसीजी। ईसीजी से पहले यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं एक चीज, एक हार्मोन के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना जरूरी है कि जब हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट जब स्टॉप हो जाती है अचानक से, तो क्या होता है कि डॉक्टर्स एक इंजेक्शन देते हैं, जिसको क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन। नेफ्रीन का इंजेक्शन देते हैं चेस्ट में देते हैं ना, जब कोई पर्सन की हार्ट बीट रुक जाती है। तो एपिनेफ्रिन एक क्या है? हार्मोन है का इंजेक्शन। तो एपिनेफ्रिन है क्या? एक हार्मोन है, हार्मोन। और ये हार्मोन जो है वो निकलता कहाँ से है? वो किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि जो लगी होती है, एड्रेनल ग्रंथि लगी होती है, वहां से निकलता है ये एपिनेफ्रिन, ठीक है। या इसे एड्रेनलिन भी कहते हैं, तभी इसका नाम और क्या है? एड्रेनलिन भी है। एपिनेफ्रिन का नाम क्या है? एड्रेनलिन। या इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब किसी से हम लोगों की लड़ाई होती है, तब भी ये सीक्रेट होता है। फाइट और फ्लाइट, जब ऊंचाई पे होते हैं, डर लगता है, तब भी। और ये तीनों पॉइंट पे ये चीजें जब हम लोगों के साथ होती है, तब भी ये हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, और हम लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो उसी का कारण है। तो ये एपिनेफ्रिन हार्मोन के बारे में हम लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसे तभी कहते हैं क्या? इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक। ये हार्ट बीट के लिए यूज किया जाता है। और नॉर्मली हम लोगों को फाइट, फ्लाइट और फियर जब होता है, तब भी ये हार्मोन सीक्रेट होता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर लगी रहती है, उससे। तो हम लोगों ने अब हार्ट का सर्कुलेशन देख लिया, हार्ट बीट के बारे में देख लिया, ब्लड प्रेशर के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ, जो ईसीजी जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। तो ये क्या है? टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी इफ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद द थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स, one to each wrist and to left ankle, and that continuously monitor the heart activity। और ये ईसीजी का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार मॉनिटरिंग के लिए ये यूज किया जाता है। और इनमें कितने? 3 वायर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो वाल्व होता है, ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ में जो आता है ना ऊपर नीचे, ये इस टाइप का,
रिपोर्ट में। तो इसका क्या मतलब है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो इसमें कर्व रहता है, पहला जो छोटा वाला कर्व है उसे क्या कहते हैं, पी। फिर उसके बाद दूसरा क्यू, फिर ऊंचा सा आर एस टी यू। ठीक है, तो जो पी वाला है उसे कहते हैं आर्ट्रियल, आर्ट आरटीएल मतलब ऑरिकल जो है, ऑरिकल का री डीपोलराइजेशन। ओके, और जो क्यू आर एस है मतलब कि क्यू आर एस, ये क्या है, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन है। और उसके बाद जो टी है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये रहता है। ठीक है, ऑरिकल और वेंट्रिकल से ये मतलब रहता है इस ग्राफ का। इसका काम क्या है कि हार्ट की पूरी मॉनिटरिंग जो है वो देखता है। अब आर्टरीज के बारे में, जो कि प्योर ब्लड ले जाती हैं, हम लोगों को पता है, तो वो क्या होती हैं, ये थिक मसल एंड द इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। और केवल एक आर्टरी कौन सी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है, उसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, वही चीज है। वेन्स में ऐसी ओनली वेन्स कौन सी है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मोनरी वेन्स है। बाकी वेन्स जो है वो हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं। और इनमें क्या होता है, थिन मसल्स इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं। और आर्टरी में क्या होते हैं, थिक मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसमें थिक मसल्स होती हैं आर्टरीज में, और वेन्स में जो है थिन मसल्स। ठीक है, और कैपिलरी क्या होती हैं, कैपिलरी होती हैं कि द वॉल ऑफ द कैपिलरी इज ओनली सेल थिक, मतलब सेल के बराबर है। और इनका काम क्या है, आर्टरीज और वेन के बीच में कनेक्टिविटी के लिए, कि दे एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द अदर बॉडी सेल्स। दे एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी ओनली अकर थ्रू द कैपिलरीज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखते हैं कि ये आर्टरी है और ये वेन है, उसके बीच में क्या है, उसके बीच में ये डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज हैं जिनमें कि ब्लड का ट्रांसफर होता है। ओके, तो कैपिलरीज, आर्टरी और वेन में डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने। जैसे कि वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसके बीच में कनेक्ट करने वाली कौन सी हैं, ये कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, इनकी बॉडी सेल्स होती हैं ये। अब सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखा जाए, पहले तो विलियम हार्वे ने ये दिया। प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का, एक ओपन है एक क्लोज है। ठीक है, ओपन और क्लोज, हम लोगों के अंदर कौन सा है, क्लोज, मतलब कि पूरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, और जो कई जो स्पीसीज हैं उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, तो ये चीज होती है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब कुछ देखते हैं ऐसी चीजें जिसमें, अब ये ओपन और क्लोज तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें ये देखते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। ओपन और क्लोज देख लिया। और ये जैसे कि अरेथ्रोपोड्स हैं, उनमें ये किसका टिड्डा है, ये क्या अरेथ्रोपोड के अंदर जो फाइलम है इसका कौन सा है, अरेथ्रोपोडा। तो उसके अंदर ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और क्लोज वाला जैसे कि एनालिट्स कैटेगरीज हैं, कॉर्डेटा हैं, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा, और जैसे कि ह्यूमन है, इनमें क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब जो फिश होते हैं, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि जो फिशेज होती हैं, फिश फिश के अंदर जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो दो चैम्बर पाए जाते हैं, टू चैम्बर हार्ट। किसमें, फिशेज में। ये क्वेश्चन बनता है कि मछलियों में कितने कंपार्टमेंट होते हैं हार्ट में मछलियों के, तो दो होते हैं, और दो में एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ठीक, एक आलिंद और एक निलय, आलिंद और निलय। ओके, हिंदी में याद आ गया ना, एक आलिंद और निलय, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल। अब ऐसी एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन मतलब उभयचर, मतलब कि जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, एम्फीबियन जो होते हैं, एम्फीबियन। एम्फीबियन में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनमें होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट।
3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 आलन मतलब कि 2 ऑरिकल और 1 निलय यानी कि वेंट्रिकल, 1 निलय, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें तो डबल सर्कुलेशन है ही नहीं। इसमें अगर 4 होते तो डबल सर्कुलेशन हो जाता, क्योंकि जैसे कि ह्यूमन हार्ट में 4 हैं तो उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसको तभी क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। ओके, क्योंकि 3 चैम्बर्ड है। अब इसमें एक अपवाद है, जैसे कि रेप्टिली, जैसे कि एम्फीबियन जो है, एम्फीबियन में, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया, रेप्टाइल दोनों में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन इनमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद है क्रोकोडाइल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर हार्ट। बाकी सारे में कितना, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बर्ड्स, बर्ड्स और मैमल जो हम लोग देख लिया, और एनालिड, इनमें कितना, 4 चैम्बर्ड, मैमल नहीं, मैमल्स और बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्ज और हाइड्रा है, हाइड्रा है, इनमें इनमें सर्कुलेटर सिस्टम ही नहीं पाया जाता, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर क्या होता है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। और जो मछलियां होती हैं वो कैसे वो करती हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, गिल्स के द्वारा, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए, गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ों के द्वारा करती हैं। ओके, तो ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चन हो गए जो पूछे जाते हैं, जैसे कि फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियन और रेप्टाइलिया के अंदर, रेप्टाइलिया जो रेंगने वाले हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड है, जबकि कैटेगरी रेप्टिलिया है। और बर्ड्स और मैमल के अंदर 4 चैम्बर्ड, स्पॉन्ज और हाइड्रा के अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं पाया जाता है, ना ओपन ना क्लोज, ठीक है। और क्लोज पाए जाने वाले क्रोडेटा में ह्यूमन और एनालिड्स कैटेगरी है, कॉर्डेटा में जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं कि हार्ट की जो है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, कुछ बीमारियां जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, जब ब्लड का प्रेशर जो है 120/80 होना चाहिए वो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन जो हो जाता है। इससे क्या होता है, लीड्स टू द हार्ट डिजीज, अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन एंड किडनी, और इससे क्या होता है, किडनी तथा ब्रेन पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। फिर एक होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे क्या एथीरोस्क्लेरोसिस कहते भी हैं, इसका दूसरा नाम ये भी एथीरोस्क्लेरोसिस, और जिसे क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसमें कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल के टिश्यू का क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि सर्कुलेशन, जो आर्टरी में जो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता है हार्ट के पास, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये लिखा ना, टिश्यू नैरो द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी, मतलब कि आर्टरी में ये डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और एक होती है एंजाइना, जिसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है, यह है एक्यूट चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है, चेस्ट पेन होने लगता है, मतलब कि सीने में दर्द होता है, क्योंकि ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रीचिंग द हार्ट मसल। क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है हार्ट के पास सही मात्रा में, इस वजह से। और फिर होता है उससे क्या हो जाता है, एंजाइना हो जाता है। और फिर हार्ट फेलियर, अगर द हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट या बॉडी नीड्स, तो
क्या हो जाता है, हार्ट का फेलियर हो जाता है। अगर पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, हार्ट जो है ब्लड वो नहीं कर पा रहा है, और हार्ट फेलियर ड्यू टू द लंग कंजेशन। और ये तब भी होता है जब लंग्स में कंजेशन हो, यानी कि लंग्स में ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा हो सही से। क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन में होते हैं तो क्या होता है, लंग्स में जो है उनके एयर सैक्स जो है वो गंदे हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता है और ब्लड जो है आगे नहीं पहुंचता है और ये पंप नहीं कर पाता है, तभी तो हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक ये कब होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। जब हार्ट जो है वो धड़कना ही बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और होता क्या है इसमें, व्हेन द कार्डियक मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब इसमें क्या होता है, जो मसल्स हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती हैं, किसके कारण, जो ब्लड की सप्लाई है उसके कारण, इनएडिक्वेट अमाउंट में। ओके, तो ये हम लोगों का पूरा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे बायोलॉजी के, जो भी क्वेश्चन जो हमसे टॉपिक से बनते हैं वो तो फिर उसमें कवर कर ही लेंगे। अभी ये टॉपिक्स हैं तो इनमें जितना भी मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ उतना कर दिया मैंने। तो अच्छे से वीडियो देखें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर और भी चीज़ें सीखनी हैं और भी सब्जेक्ट में, जैसे कि ये तो बायोलॉजी है, ऐसे ही मैं और भी सब्जेक्ट कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।